हे गाइस, वापस स्वागत करता हूँ आप सबका हमारे यूट्यूब चैनल में। दोस्तों आज हम बात करेंगे आप किस तरह फ्री फायर गेम को एक स्लो कंप्यूटर पर खेल सकते हो विदाउट लैगिंग। जब भी हम लोग फ्री फायर गेम को अपने लैपटॉप या पीसी पर इंस्टॉल करते हैं तो हमें काफी ज्यादा लैगिंग देखने को मिलते हैं। सो आज हम बात करेंगे आप किस तरह इस लैगिंग प्रॉब्लम को फिक्स कर सकते हो, जिसमें हम कुछ मैनुअल सेटिंग की बात करेंगे और फ्री फायर की जो लैगिंग प्रॉब्लम है उसको फिक्स करेंगे। सो आप वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। अगर ये वीडियो आपके लिए यूजफुल रहा तो वीडियो को लाइक भी कर दीजिए। सो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो हमने यहाँ पर फ्री फायर गेम को ओपन कर लिया है। आप यहाँ पर देख सकते हो ये कितना ज़्यादा लैगिंग कर रहे हैं। तो दोस्तों जितना सारा भी गेमिंग एप्लीकेशन होता है या फिर गेमिंग सॉफ्टवेयर होते हैं वो थोड़ा सा भारी सॉफ्टवेयर होते हैं, जिस वजह से आप अगर उसको 1 GB रैम 2 GB रैम या फिर ऐसे पीसी में इंस्टॉल कर रहे हो जिसमें ग्राफिक्स कार्ड ही नहीं है, उसमें आप प्रॉपर तरीके से इस गेम को नहीं खेल सकते। बट हाँ, अगर आपका सिस्टम की जो मिनिमम सिस्टम रिक्वायरमेंट है उसको पूरा करता है फिर भी आपको लैगिंग इशू देखने को मिल जाता है, तो आप इसकी जो डिफॉल्ट सेटिंग है उसको चेंज कर इसकी स्पीड को कुछ हद तक बूस्ट कर सकते हो। तो चलिए अब हम इसकी मैनुअल सेटिंग्स की बात करते हैं। तो सबसे पहले आपको नीचे इसका सेटिंग्स का आइकन दिख रहा होगा, उस पर आपको क्लिक कर देना है। उसके बाद आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस देखने को मिल जाता है। इसमें काफ़ी सारा सेटिंग्स है। तो सबसे पहले हम इसकी जो इंजन है उसकी डिफॉल्ट सेटिंग को चेंज करेंगे। यहाँ पर आपको इंजन पर क्लिक कर देना है। फिर आपको यहाँ पर दिखेगा CPU। इसमें आपको CPU है उसके कोर को सिलेक्ट करना है। जैसे कि आपका CPU डुअल कोर है, 4 कोर है उसमें या फिर 1 कोर है। जैसे कि मेरा CPU में 2 कोर है, तो यहाँ पर हमने 2 कोर को सिलेक्ट करके रखा है। तो आपको अपने सिस्टम के कोर को चेक करने के लिए आपको नीचे टैक्स बार पर राइट क्लिक करना है, फिर टैक्स मैनेजर को ओपन करना है, फिर आपको परफॉर्मेंस पर क्लिक कर देना है और स्क्रॉल डाउन करते हुए नीचे आना है। यहाँ पर आपको दिख जाएगा CPU का जो कोर है। जैसे कि मेरा CPU में 2 कोर है तो यहाँ पर दिखा रहा है। उसके बाद जो अगला सेटिंग है वो है रैम का, यानी कि आप ब्लूस्टिक को कितना रैम देना चाहते हो ताकि वो जो गेम है वो स्मूथली प्ले हो। यहाँ पर आप 1 GB सिलेक्ट कर सकते हो अगर आपका सिस्टम में कम रैम है, या फिर आपका सिस्टम में बहुत ज़्यादा रैम है लाइक 16 GB या फिर 8 GB, तो आप यहाँ पर कस्टम पर सिलेक्ट करके उसे अपने अकॉर्डिंग रख सकते हो। तो हम यहाँ पर 1 GB रख देते हैं, यानी कि जो ब्लूस्टिक सॉफ्टवेयर है वो मैक्सिमम 1 GB रैम हमारा यूज करे। उसके बाद ग्राफिक्स इंजन में जो डिफॉल्ट है परफॉर्मेंस उस पर रहने देना है, और ग्राफिक्स रेंडर में आपको ओपन जेल सिलेक्ट करना है। उसके बाद आपको ग्राफिक्स कार्ड को सिलेक्ट करना है। अगर कोई एक्सटर्नल ग्राफिक्स कार्ड आप यूज कर रहे हो तो वहाँ पर आपको सिलेक्ट कर लेना है। जैसे कि मेरा सिस्टम में इंटेल का ग्राफिक्स कार्ड लगा हुआ है तो वो ऑलरेडी सिलेक्टेड है। अगर आपको एक्सटर्नल ग्राफिक्स कार्ड का यूज ले रहे हो तो वहाँ पर आपको सिलेक्ट कर लेना है। फिर आपको स्क्रॉल करते हुए नीचे आना है और फ्रेम रेट को सेट करना है। यहाँ पर आपको FPS दिख रहा है, इसको आपको सेट करना है। अगर आपके सिस्टम बहुत ही स्लो है तो आप उसकी जो FPS है उसको अंडर 20 कर दीजिए। अगर आपके पास कोई हाई एंड पीसी है जिसमें एक्सटर्नल ग्राफिक्स कार्ड है 8 GB या फिर 16 GB रैम है तो आप 60 FPS इसको रख सकते हैं। मेरे केस में हम इसे 20 रख रहे हैं। 20 FPS पर हम स्मूथली गेम प्ले कर पाते हैं। फिर आपको स्क्रॉल करते हुए नीचे आना है और यहाँ पर सेव बटन दिख रहा है, उस पर क्लिक करके सेव कर लेना है। इतना कंप्लीट होने के बाद आपको दूसरा ऑप्शन डिस्प्ले, इस पर क्लिक कर देना है। उसके बाद आप अगर इस बॉक्स पर क्लिक करते हैं तो इसमें आपको 2 मोड देखने को मिल जाता है, एक है टैबलेट मोड और फोन मोड। आप चाहो तो इसे फोन मोड पर भी खेल सकते हो। उसके बाद ये जो सेटिंग है ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर आपको रेजोल्यूशन सिलेक्ट करना होता है। यहाँ पर हम इसको 1280x720p रख रहे हैं। अगर आपके पास एक हाई एंड पीसी है जिसमें आपको एक अच्छा खासा मॉनिटर है तो आप इसकी जो हाई एंड रेजोल्यूशन है वो सिलेक्ट कर सकते हो। अगर आपका सिस्टम काफ़ी स्लो है तो आप इसकी जो रेजोल्यूशन है वो और भी कम कर सकते हो। उसके बाद आप इसके DPI को 160 या फिर 240 पर रखें। इतना कंप्लीट होने के बाद आपको नीचे सेव बटन दिख रहा है, उस पर क्लिक करके आपको सेव कर देना है। उसके बाद जो परफॉर्मेंस की सेटिंग है वो डिफॉल्ट ही ठीक है, तो हम इसको चेंज नहीं करेंगे। उसके बाद डिवाइस नोटिफिकेशन, ये सब सेटिंग हमारे कोई काम की नहीं है। आप अगर गेम सेटिंग पर क्लिक करते हो तो आप अपने जो माउस की कर्सर है उसके कलर को चेंज कर सकते हो, येलो या फिर व्हाइट रख सकते हो। उसके बाद यहाँ पर हमें कुछ कीबोर्ड शॉर्टकट देखने को मिल जाता है, आप वहाँ पर देख सकते हो कीबोर्ड शॉर्टकट। अब हम सिंपल यहाँ पर क्लिक करेंगे यूज डाटा। यहाँ पर आपको ऑप्शन मिल जाता है डिस्क क्लीनअप। आप अगर ब्लूस्टिक में गेम खेलते हैं या फिर कोई एप्लीकेशन का यूज करते हैं तो आप इसकी जो डिस्क है उसको बीच बीच में क्लीन कर लिया करें ताकि कोई टेम्पररी फाइल वगैरह है वो डिलीट हो जाए। ऐसा करने पर आपको इसकी स्पीड में थोड़ा सा बूस्ट देखने को मिल जाएगा। तो आपको डिस्क क्लीनअप करने के लिए यहाँ पर फ्री स्पेस पर क्लिक करना है, फिर कंटिन्यू बटन पर क्लिक कर देना है। तो इसमें कुछ टाइम लेगा और ये टेम्पररी फाइल वगैरह को पूरी तरीके से डिलीट कर देगा। सो गाइज, आपको इतना ही कुछ सेटिंग्स करना है इसके अंदर। आप अगर इतना सेटिंग्स कर लेते हो तो आप एक नॉर्मल या फिर स्लो पीसी पर स्मूथली गेम प्ले कर सकते हो विदाउट लैगिंग के। सो आई होप गाइज, इतना सेटिंग्स करने के बाद आपको अपने सिस्टम की स्पीड में बूस्ट अप देखने को मिला होगा और ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा। अगर वीडियो हेल्पफुल रहा तो वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो और बेल आइकन को प्रेस कर लेना। अगर आपकी कोई क्वेरी है तो आप हमें नीचे कमेंट में बताइए। मिलते हैं आपसे और एक इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।